24 के चुनाव में किधर हैं आप? 24 के चुनाव में हम योगी जी की तारीफ करते हैं, इसके क्या मायने समझे जाए? उत्तर प्रदेश में 24 का चुनाव योगी जी का चुनाव नहीं है, 24 का चुनाव देश का चुनाव है। तो उत्तर प्रदेश कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जिस पार्टी के खाते में गई उसके दिल्ली पहुंचने का रास्ता साफ हुआ। पिछले 2 बार के आम चुनाव में यह बात देखी भी गई है और इससे पहले के चुनाव में भी देखी गई है। मैक्सिमम सीटें बीजेपी को गई हैं। अभी उत्तर प्रदेश का मुसलमान नहीं बल्कि पूरे देश का मुसलमान वेट एंड वॉच वाली पोजीशन में है। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है कि 24 में कहां जाना है, क्या करना है, किसके साथ। पूरे देश का मुसलमान, पूरे देश का मुसलमान। तो अब हालात देख रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, तमाम दानिश्वर हजरात हमारे गौर कर रहे हैं और जहां भी जाएंगे यकमुश्त जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो इस गलतफहमी में है कि वो पसमानदा अपने साथ ले जाएगी, और तो ये गलतफहमी है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मुसलमान जहां जाएगा इकट्ठा जाएगा, और सरकार हम बनाने में कामयाब हो या ना हो, लेकिन हमें अपने देश के लिए जो बेहतर लगेगा इंशाल्लाह वो फैसला किया जाएगा। और मुमकिन है कि वो फैसला नरेंद्र मोदी के हक में हो जाए, या योगी आदित्यनाथ के हक में हो जाए, या राहुल गांधी के हक में हो जाए। तो योगी नरेंद्र मोदी के पास अभी तकरीबन 1 साल, कुछ कम सही, लेकिन तकरीबन 1 साल है। इस 1 साल में अगर वो अपनी कथनी और करनी के अंतर को कुछ कम कर देते हैं तो मुमकिन है कि उनके हक में फैसला हो। एक और पार्टी है, कहती है मुसलमान के रहनुमा, मुसलमानों के रहनुमाई के बड़े बड़े दावे करती है। यहां पे भी आई थी चुनाव लड़ने के लिए। आप समझ गए हो किस पार्टी की बात कर रहा हूं मैं। इत्तेहादुल मिल्लत काउंसिल उतनी एग्रेसिव नहीं दिखती है जमीन पर राजनीतिक मामलों में। बयानों के मामले में तो हर दूसरे दिन आप सुर्खियों में होते हैं, लेकिन जिस तरह से वो भी बयानों के मामलों में सुर्खियों में होते हैं, लेकिन वो जिस तरह से इलेक्शंस लड़ते हैं अलग अलग स्टेट्स में जाके, आप क्यों नहीं लड़ते? क्या मुसलमानों के बड़े रहनुमाओं का जो एक तरह से करे सर्टिफिकेट तो वो MIM के पास है, आपके पास नहीं? सर्टिफिकेट की बात नहीं है। मैं दूसरी स्टेट में जाके लड़ना तो अलग बात है। पिछले 10 साल से मैं यूपी में ही चुनाव नहीं लड़ा हूं, बरेली में चुनाव नहीं लड़ा हूं। मैंने जब ये देखा कि जिनको मैं हराना चाहता हूं मेरे लड़ने से उनका फायदा हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मैंने चुनाव नहीं लड़ा। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मेरी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा, तो MIM के चुनाव लड़ने से किसका तो फायदा? वो तमाम लोग जो मुसलमानों के हिमायती अपने आप को कहते हैं और किसी ना किसी रूप में वो मुसलमानों का नुकसान करते हैं और दुश्मनों का फायदा करते हैं, तो मैं उन्हें मुसलमानों का हिमायती नहीं मानता। ऐसे लोगों को मैं हिमायती नहीं हिमायत ये है कि हमने पिछले 10 साल से चुनाव नहीं लड़ा है, सिर्फ इसलिए कुर्बानी दी है कि हमारी वजह से दूसरों को फायदा ना पहुंचे, जो मुखालिफिन है उनको फायदा ना पहुंचे। और आने वाले चुनाव में भी फैसला जो भी हो, इत्तेहाद मिल्लत चुनाव खुद लड़े, किसी के साथ गठबंधन करे या किसी का समर्थन करे। मेरा मानना यह है कि 2024 में संपूर्ण विपक्ष को अपनी अपनी अना को बालाए ताक रखकर अपने देश के हित के लिए सबको सर जोड़कर बैठना चाहिए। और जो लोग नहीं बैठते हैं, मैं ये समझता हूं कि वो अपनी पार्टी और अपने हित के बारे में सोचते हैं, देश हित के बारे में नहीं सोचते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।